जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उजांग टाइम्स पर। तो आज एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट के लिए हम लोग बात करेंगे। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में एसबीआई ने प्रस्तुत की है, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसे जारी की। इस रिपोर्ट का जो एक उद्देश्य है, कुछ संभावनाएं, कुछ चीज़ों को इस रिपोर्ट में बताया गया है। ये रिपोर्ट आधारित है जो अभी 15वां शिखर सम्मेलन हुआ, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, शिखर ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो ये सम्मेलन हुआ है, उसको लेकर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। और इसके साथ साथ इसमें काफ़ी चीज़ों पर प्रकाश डाला गया है। भारत और चाइना के रिलेशन को लेकर इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातों को कहा गया है। लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए हम इस रिपोर्ट को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन परिक्षेप में इस रिपोर्ट पर बात की गई है। तो इस रिपोर्ट में अगर हम बात कर दें, आगे जब बढ़ें, तो इस रिपोर्ट में एक ओवरव्यू अगर हम देखें तो इसमें बोला गया है कि इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू वर्क विद अदर ब्रिक्स कंट्रीज टू रीच अंडरस्टैंडिंग विद चाइना ऑन द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। यानी कि भारत, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, एसबीआई ने जो ये रिपोर्ट दी है उसमें ओवरऑल चाइना, मेनली इंडिया और चाइना के रिलेशन पर फोकस किया है। क्योंकि ये जो दो देश ऐसे हैं इस ग्रुप में, और ख़ास तौर पे एशिया के दो ऐसे प्रमुख देश हैं जो एशिया की महाशक्ति के रूप में भी जाने जाते हैं और एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी इनको गिना जाता है। तो यहाँ पर चाइना और इंडिया के इस रिलेशन पर ये रिपोर्ट फोकस करती है और ये कहती है कि इंडिया को कंटिन्यू रखना चाहिए, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्रिक्स देश हैं, उनके साथ एक संबंध को बढ़ावा देना चाहिए। और इसके साथ साथ चाइना को इस इशू को भी समझना चाहिए कि जो क्रॉस टेररिज्म है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसको रोक लगाने के लिए, उस पर निर्णय लेने के लिए चाइना को भी आगे आना चाहिए। और इसके साथ साथ ये रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ये रिपोर्ट इस बात पर ही फोकस करती है कि देयर इज अ नीड फॉर इंडिया एंड चाइना टू इंक्रीज कॉपरेशन, यानी कि इन दोनों देशों को एक संबंध को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, आपसी रिलेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। ये जो संबंध है उनको इस दूर तक बढ़ावा देना चाहिए और इसको बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए कि जो कुछ इश्यूज हैं उनको कम करना चाहिए उस पर, जैसे लाइक रिवर वाटर, यानी कि ब्रह्मपुत्र विवाद को लेकर, नदी को लेकर। हम अभी रिसेंटली हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेटा है, जो डाटा है, उसमें कितना पानी है, कितना वाटर है, इसका डेटा चाइना जो है इंडिया को नहीं दे रहा है। तो इस चीज को लेकर, जो ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर विवाद है, डाटा शेयरिंग को लेकर, इस इशू को सॉल्व करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, एक दूसरे कॉपरेट करना चाहिए। और एंट्री ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज इनटू चाइना, और यहाँ पर ये फोकस करना चाहिए कि जो इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं उसका चाइना में एक एंट्री हो। इस तरीके के जो विवाद हैं, इसके अलावा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच में, बॉर्डर डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच में, तो हम देखते हैं कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको भी कम करना चाहिए, ऐसा इस रिपोर्ट में बोला गया है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट को अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो यहाँ बॉर्डर डिस्प्यूट की अगर हम बात करें तो बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर इंडिया और चाइना के बीच में एक विवाद फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ कम होने के बजाय क्या हो रहा है? बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में ये सजेशन किया गया है कि इन दोनों के बीच जो इश्यूज हैं बॉर्डर को लेकर, वाटर के डाटा शेयरिंग को लेकर, उनको खत्म करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। इसके अलावा इस ब्रिक्स सम्मेलन में ये डिसाइड किया गया कि 6 मेंबर नए कंट्रीज इसमें शामिल होंगे, और इस 6 जो कंट्रीज हैं इनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी बोला कि जब ये 6 देश ग्रुप में शामिल होंगे तो ये ग्रुप और ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से काम करेगा। तो हमें अब इस बात पर फोकस करना चाहिए कि वो कौन से 6 देश हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। तो अगर हम देखें तो पहले से ही 5 मेंबर्स इसमें थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये पहले से ही इसमें उपस्थित जो हैं, ये ब्रिक्स नाम से ही इनके देशों के नाम ये शामिल थे। लेकिन अब जो है ये +6 हो गया है। +6 मतलब अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि ये 6 कंट्री यानी 6 कंट्रीज और इसके मेंबर बन गए हैं। ये जो इफेक्ट
इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि मूल रूप से इनका ये ब्रिक्स में शामिल हो जाएंगे। कब से ये प्रभावी होगा? ये प्रभावी होगा 1 जनवरी 2024 से। 1 जनवरी 2024 से सारी प्रक्रियाएं पूरी करके ये 6 देश ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज बन जाएंगे। यानी कि अब अगर कहा जाए कि ब्रिक्स में टोटल कितने मेंबर्स कंट्रीज हैं, तो ब्रिक्स में अभी टोटल 11 मेंबर्स कंट्रीज हो गए हैं। क्लियर है? लेकिन इन जो नए मेंबर्स हैं इनके नाम कब से प्रभावी हो जाएंगे? ये 1 जनवरी 2024 से हो जाएंगे, सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए। लेकिन पहले से इसमें 5 थे। इसमें शुरुआती दौर पर अगर देखा जाए तो ब्रिक्स की शुरुआत के समय ये केवल 4 देश इसमें शामिल थे, जिसके बाद इसको ब्रिक कहा गया था, ब्रिक कहा जा रहा था। लेकिन 2010 में हुए सम्मेलन में साउथ अफ्रीका भी इसका मेंबर कंट्री बना। साउथ अफ्रीका कब बना? 2010 में बना। फिर उसके बाद 2011 से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ब्रिक्स कर दिया गया। तो अब जो नाम है इसका, अब जो नाम इसका माना जा रहा है वो ब्रिक्स +6 के नाम से अभी इसको पुकारा जा रहा है। तो यहाँ पर हमने ये एक चीज को देखा। इस रिपोर्ट में आगे जो बात बोली गई है वो इसी चीज पर फोकस किया गया है कि जो पार्टनरशिप अमॉन्ग ब्रिक्स नेशंस के बीच में जो पार्टनरशिप हो रहा है ये इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा और इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेगा। जो ये ब्रिक्स नेशंस हैं वो आपस में एक साथ आए और इसके साथ साथ सपोर्ट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर। यानी हम सभी लोग जानते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशन द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिसमें हम अलग अलग क्षेत्रों में विकास की बात करते हैं। पॉवर्टी खत्म करने, भुखमरी खत्म करने, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने, ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर हमने यहाँ पर फोकस इसमें किया हुआ है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव करने में यहाँ पर आपस में ये सहयोग बनाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया कि ट्रेड इन रूपी वुड बी मोर फेवरेबल विद ट्रेड पार्टनर्स। यानी कि जो भारत के साथ व्यापार करने वाले देश हैं तो रूपी में अभी हमने बहुत अच्छे से देखा कि रूपी में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो पार्टनर्स देशों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि यहाँ पर एक थर्ड कंट्री का जो रुपया है जैसे डॉलर है उसका रोल कम हो जाएगा। और इसके साथ ही सच एज रशिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड UAE वेयर इंडिया इज लार्ज इम्पोर्टर एंड पोटेंशियल एग्जिस्टिंग इन इंडियन एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रुपी में जो ट्रेड है इन देशों में कहीं ना कहीं इजिप्ट में भी बात हुई, UAE के साथ भी अभी रिसेंटली हमने देखा कि ये डील हुई कि रुपी में हम ट्रेड को बढ़ावा देने वाले हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर देखा जा रहा है कि इंडियन एक्सपोर्ट और यहाँ पे इंपोर्ट को किस में किया जाए? रुपी में किया जाए। और ऐसा होने से इस रिपोर्ट में ये संभावना व्यक्त की गई है, कि बेनिफिट बहुत ज्यादा हमें दिखाई देगा रुपी में। किस मामलों में दिखाई देगा? लोअरिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, द ग्रेटर डिग्री ऑफ द प्राइस ट्रांसपेरेंसी, इसके अलावा क्विक सेटलमेंट टाइम हो जाएगा। यानी कि पहले क्या है कि पहले क्या किया था, डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद जो एक लंबा प्रोसेस होता है जिसके बाद ट्रेड डील होती है। लेकिन यहाँ रुपए में होने के कारण क्या होगा, रुपए में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत आसानी से इंडिया के लिए होगा कि ये पेमेंट या सेटलमेंट आसानी से हो जाएगा। प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि एक इंटरनेशनल ट्रेड के रूप में यहाँ पे प्रमोट होगा अगर ब्रिक्स इस आपसी कॉपरेशन रखता है। तो रिड्यूसिंग द हेजिंग एक्सपेंशन कॉस्ट, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फॉरेन रिजर्व, जो फॉरेन रिजर्व को रखने में जो एक कॉस्ट आती है, जो एक खर्चा होता है वो भी कम होगा बाय द RBI। जो RBI के ऊपर खर्चा बढ़ता है उसमें कमी आएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस डिस्कवरी एंड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी, यानी कि भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, जो कि भारतीय रुपए के लिए तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जब रुपया मजबूत होता है देश का तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो ऐसा रिपोर्ट में बोला गया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इन 5 देशों की जो एक ब्रिक्स मीटिंग रही, इसमें अब 6 अन्य देश भी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो यहाँ चाइना, इस पूरे ग्रुप में अगर हम देखें तो यहाँ चाइना और इंडिया के ऊपर सारी बातें टिकी हुई रही, क्योंकि हम एक तरह से अगर देखें तो अभी रिसेंटली चाइना
को जो सजेशन इस रिपोर्ट में दिए गए हैं, इंडिया को जो सजेशन इस रिपोर्ट में दिए गए हैं, उसका अगर हम एक एनालिसिस करें तो रिसेंट की ही न्यूज़ है, मैंने उस पर भी एक वीडियो उजांग टाइम्स पर बनाया है कि कैसे अभी चाइना ने अपना एक मैप रिलीज किया है, स्टैंडर्ड मैप रिलीज किया है, और उसमें उसने इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट को और ज़्यादा बढ़ाया है, इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को और ज़्यादा बढ़ाया है, क्योंकि उसने स्काई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इनको अपने मैप में दिखाया है। और उसके साथ साथ चाइना ना केवल भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट में उलझा हुआ है, बल्कि उसके अलावा वो साउथ चाइना सी में भी कई साउथ ईस्ट देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट में उलझा हुआ है। तो अब हम जब देखते हैं कि भाई 15वां ब्रिक्स सम्मेलन, जिसमें ये कामना की जा रही है कि अब ये 3 दिवसीय सम्मेलन था, जिसका अंत करते हुए वहाँ साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति जी ने ये घोषणा की कि 6 देश जो है इसमें और शामिल हो गए हैं। तो यहाँ पे जो 15वां सम्मेलन था, इसको कहीं ना कहीं एक इस तरह से भी देखा जा रहा था कि इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे होने वाले हैं। जैसा कि न्यूज़ आई थी कुछ समय पहले, हमने सुना भी था कि भारत के प्रधानमंत्री और जो चीन के राष्ट्रपति हैं, इनकी एक साइडलाइन मीटिंग भी होगी, जिसको लेकर भी मैंने वीडियो उजांग टाइम्स पर बनाया है। तो आप चाहें तो मैप को लेकर जो वीडियो है उसको लेकर आप देखें कि 9 डैश लाइन क्या है, 10th डैश लगाकर वो कौन से देश के साथ किस देश को अपने अंडर और शामिल कर रहा है, यानी कि 9 डैश लाइन को और बढ़ाया है उसने, एक डैश और लगाकर साउथ चाइना सी में। तो इस तरीके की जो चीन की बॉर्डर को लेकर लगातार आक्रामकता बनी हुई है, क्या लगता है कि ब्रिक्स देशों के साथ जो चीन के रिलेशन हैं, खास तौर पे भारत देश के साथ, वो अच्छे हो पाएंगे? अगर होने की संभावना है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एशिया की इकोनॉमी में ये 2 देशों का बहुत बड़ा रोल है। एशिया के साथ साथ अभी विश्व की इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो यहाँ एक बहुत बड़ा रोल प्ले ये करने वाले हैं। तो बॉर्डर डिस्प्यूट एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट अभी चल रहा है भारत और चीन के बीच में, खास तौर पे अक्साई चीन क्षेत्र में और अरुणाचल प्रदेश को पर, पूरे अरुणाचल प्रदेश पर, जहां चाइना क्लेम करता है और लगातार इस बात पर अपने आप को स्पष्ट करने की कोशिश करता है कि हमारा ही अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की मैकमोहन लाइन को चाइना नहीं मानता है, और एलएसीपी पर लगातार जो होने वाली घुसपैठ है चाइना की तरफ से, वो अपने आप में एक तरह से कहा जाए तो एक बहुत बड़ा डिस्टरबेंस है 2 देशों के रिलेशन को लेकर। तो यहाँ इस रिपोर्ट में बहुत, एसबीआई की इस रिपोर्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण संभावनाओं को टटोला गया है, लेकिन क्या चाइना इन संभावनाओं पर खरा उतर पाएगा? क्योंकि इंडिया का तो पता है, इंडिया की तरफ अगर हाथ बढ़ाया जाएगा दोस्ती का, तो इंडिया कहीं ना कहीं इसका सम्मान करते हुए बहुत से चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करेगा, शांति व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या चाइना उस तरीके की नीति अपने साथ रख रहा है या उस तरह की रणनीति को लेकर आगे बढ़ रहा है कि अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को कम करे और ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए? क्योंकि रिसेंटली हमने ये भी देखा कि चाइना के लिए ज़रूरी है कि वो इंडिया के साथ रिलेशंस को अपने अच्छे करे, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि चाइना का मार्केट डिफ्लेशन में जा रहा है, ये डिफ्लेशन की ओर जा रहा है, यानी कि लगातार वहां पर वस्तुओं की डिमांड गिरती जा रही है, जिसकी वजह से वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है निरंतर नीचे की ओर जा रहा है। यदि ये लगातार इसी प्रकार बना रहा तो वहां के बाजार में हमें ये जल्दी ही सुनने को मिलेगा कि मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, यानी कि रिसेशन आ गया है। क्योंकि चाइना के बाजार में अब डिमांड नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा कारण वहाँ की डेमोग्राफी है। वहाँ की डेमोग्राफी में मैक्सिमम ऑफ जो लोग हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, जिनके पास जीवन में आगे कोई नई डिमांड बची ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए एक रिसेशन की स्थिति चाइना में उत्पन्न हो सकती है। तो अंततः रिसेशन की स्थिति से उभारने के लिए भी इंडिया के साथ चाइना को अपने रिलेशन बहुत ही अच्छे करने होंगे, नहीं तो वह अपनी अर्थव्यवस्था के साथ डूब जाएगा और लगातार उसका इस प्रकार का एनक्रोचमेंट, यानी कि चाइना को ये चाहिए कि वो दूसरे देशों की संप्रभुता को हनन पहुंचाए बगैर क्या करे कि सीमा का उचित निर्धारण करे और सीमा का उचित निर्धारण करते हुए आगे बढ़े, अपने रिलेशंस को बढ़ाए। ये 9 डैश लाइन साउथ चाइना सी में होने वाला जो पंगा है उसको सॉल्व आउट करे और इंडिया के साथ भी सीधे
अपने रिलेशंस को अच्छे करें, खास तौर पे बॉर्डर फेस पर। जब बॉर्डर फेस पर रिलेशन अच्छे होंगे तो हम सभी जानते हैं कि जो बिजनेस है, जो ट्रेड है, वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेगमेंट में। ये सेगमेंट आपको कैसा लगा, ये सेशन आपको कैसा लगा, न्यूज़ कैसी लगी, और इसके साथ साथ इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव जरूर डालिए। और इसके साथ साथ जो लोग पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।